हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। इस जो सीरीज चल रही है हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें आज हम पोस्ट चौसरियन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। पोस्ट चौसरियन एज का मतलब है जो चौसर के बाद की एज थी, क्योंकि 1340 से 1400 तक का जो टाइम था वो हमारा चौसर का टाइम था। उसके बाद क्या है, उसके बाद की एज को हम पोस्ट चौसरियन एज कहते हैं या फिर उसको हम बैरन एज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी बैरन एज थी वो 1400 से 1500 तक की मानी जाती है। बात को समझिएगा, अभी मैंने लास्ट के वीडियो में आपको 100 ईयर वॉर्स के बारे में बताया था। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी उस चौसरियन एज की वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। अब पोस्ट चौसरियन एज की बात करते हैं। क्या होता है, जब चौसर आफ्टर द डेथ ऑफ चौसर, जब चौसर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद, क्योंकि चौसर ने ही कुछ नया किया था लिटरेचर में, अब क्या है चीजें सारी वैसी ही रखी हुई थी। एक सेंचुरी, द सेंचुरी एंड अ हाफ ऑफ इन द डेथ ऑफ चौसर वाज अ वोल्केनिक पीरियड। लगभग 1.5 सेंचुरी तक का जो समय था हमारा वो एक वोल्केनिक पीरियड था, क्योंकि हेनरी फिफ्थ जो था वॉज क्राउन इन 1413। 1413 में हेनरी फिफ्थ जो था वो मोनार्क हो गया था, यानी वो सत्ता में आ गया था, वो सिंहासन पर बैठा हुआ था। एंड सून ही रिवाइव्ड द वॉर ऑफ फ्रांस, और जल्दी ही वो क्या करता है, जो फ्रांस से वॉर हो रही थी उसको रिज्यूम कर देता है। यानी जो आपकी वॉर चल रही थी 100 ईयर्स वाली, वो जैसे ही गद्दी पे आके बैठता है वो उसी वॉर को 100 ईयर वॉर्स को रिवाइव कर देता है और 3 कंडीशंस रखता है। कंडीशन क्या रखता है, एक फ्रेंच वाइफ, फ्रेंच रेवेन्यू, और यहाँ तक कि वो फ्रेंच क्राउन तक का मांग लेता है। ठीक है, वो कहता है कि उसको एक फ्रेंच वाइफ चाहिए, फ्रेंच रेवेन्यू चाहिए और फ्रेंच क्राउन चाहिए। 1415 द बैटल ऑफ एजनकोर्ट होती है, यानी वॉर चलती रहती है और फिर एक और बैटल स्टार्ट हो जाती है, बैटल ऑफ एजनकोर्ट, और इसके बाद एक समझौता किया जाता है जिसमें इसकी तीनों कंडीशंस को मान लिया जाता है। इनकी तीनों कंडीशंस मानते ही चार्ल्स 6 की जो बेटी थी कैथरीन, उसकी शादी हो जाती है हेनरी फिफ्थ के साथ। यानी कैथरीन जो है वो हेनरी फिफ्थ से शादी कर लेती है और हेनरी फिफ्थ, अब उनको रेवेन्यू भी मिल जाता है, वाइफ भी मिल जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय तक इनका शासन चल नहीं पाता है क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है एक अर्ली एज में। हेनरी फिफ्थ डाइड एट अर्ली एज 34, करीब 34 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी बहुत लंबा मोनार्क इनका नहीं चलता है, इनकी डेथ हो जाती है। और हेनरी 6 जो है इनका बेटा, वो अब सत्ता में आता है, लेकिन वो एक वीक किंग था। जैसे ही फ्रेंच के लोगों को ये पता चलता है कि अब एक वीक किंग जो है वो मोनार्क में बैठा हुआ है, तो वापस से वो लोग इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और इनकी एक नई वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वॉर ऑफ रोजेस के बाद। अब यहाँ पर क्या है, वॉर ऑफ रोजेस जो थी, दो सिविल सोसाइटी थी, एक सिविल वॉर स्टार्ट की गई थी, जो 2 आइडल फैमिली कह सकते हैं उनके बीच में लड़ी गई थी। तो वॉर ऑफ रोजेस जो थी ये 30 ईयर्स चली थी, 1455 से 1485, जो कि लॉकस्टर और यॉर्क्स के बीच में थी। ये दोनों राजघराने थे, लॉकस्टर एक राजघराना था और एक यॉर्क्स राजघराना था। इन दोनों के बीच में वॉर ऑफ रोजेस चली थी। हेनरी फिफ्थ मर्डर द फॉलोअर्स ऑफ विक्लिफ। अब ये जान लीजिए कि ये सब हो क्यों रहा था, वॉर ऑफ रोजेस क्यों हुई थी, या फिर इसने वापस से आकर के उस 100 ईयर वॉर को रिवाइज क्यों कर दिया था। क्योंकि हेनरी फिफ्थ नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके का रिफॉर्मेशन किया जाए, और इसीलिए वाइक्लिफ्स के जो फॉलोअर्स थे, जिनको लोलार्ड्स कहते हैं, उनको इसने मरवा दिया था, जलवा दिया था, ऐसे ही जिंदा जला दिया जाता था लोलार्ड्स को। अब जब इतनी सारी वॉर्स चल रही हैं, इतनी ज़्यादा अफरा तफरी चल रही है पूरी सोसाइटी में, तो इस एज को इसीलिए बैरन एज कहा जाता है, पोस्ट चौसरियन एज को, क्योंकि अब इतना ज़्यादा जहाँ पर वॉर होगी वहाँ पे लिटरेचर क्या ही हो पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे कि द बुक ऑफ मार्जरी कैंपे 1436 में लिखी गई थी, लेकिन पब्लिश हुई थी 1501 में, और कंसिडर्ड की जाती है ये फर्स्ट बायोग्राफी, इसको फर्स्ट बायोग्राफी माना जाता है। और कुछ नया हुआ था, तो वो ये था कि याट ने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, और अर्ल ऑफ सरे ने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया था। पोस्ट चौसरियन एज में, चाहे वो स्कॉटिश चौसरियन हो चाहे वो इंग्लिश चौसरियन हो, उन्होंने वर्क्स को ट्रांसलेट किया है, कुछ नया लिटरेचर नहीं किया है। यही कारण था कि इस एज को हम बैरन एज के नाम से भी जानते हैं। और जो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट ये है, द बुक ऑफ मार्जरी कैंपे 1436 में लिखी गई, 1501 में इसको पब्लिश किया गया, और ये फर्स्ट बायोग्राफी जो है वो कंसिडर की जाती है। और दूसरी चीज़ ये है, वॉर ऑफ रोजेस जो कि 30 ईयर चली थी, ये पूछा जाता है कौन कौन से राजघराने थे, तो लॉकस्टर्स थे और यॉर्क्स थे। ये था आज का वीडियो आपका, जो कि पोस्ट चौसरियन एज पे था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।